हमसे कमेंट में पूछा गया कि 1 लाख कैपिटल को कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज करना है, मैनेज करना है और यहाँ पर कितना लॉट साइज रखना चाहिए और यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट क्या रखना है। इन सभी चीजों को हम अच्छे से समझेंगे, जिसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। और यहाँ पर हम एक नए ट्रेडर के लिए और एक थोड़े से प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग तरीके से बात करेंगे। तो वीडियो बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एक नए ट्रेडर के लिए, वो ट्रेडर जो कि नया तो है पर वो डिसिप्लिन्ड है, इमोशंस उसके कंट्रोल में है। तो वहां पर आपको सबसे पहले 4 पार्ट्स में अपने कैपिटल को डिवाइड करना है, यानी कि 25,000 रुपए में। और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने 25,000 रुपए को अपने बैंक अकाउंट में डालना है और 50,000 रुपीज को इंडेक्स और गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। अब जो 25,000 रुपए बचे हैं उनको डालना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट में। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको सेट करना है रिस्क, मंथली बेसिस पर और पर ट्रेड बेसिस पर। यहाँ पर आपको मंथली बेसिस पर अराउंड 5,000 रुपए का रिस्क रखना है, यानी कि पूरे मंथ में अगर इतना लॉस हो जाता है तो ट्रेडिंग उस मंथ के लिए बंद कर दो। दूसरा, आपको पर ट्रेड रिस्क भी सेट करना है, जो कि अराउंड होना चाहिए 400 से 800 रुपीज, यानी कि एक दिन में एक ट्रेड में इतना ही लॉस लेना है। और यहाँ पर एक दिन में सिर्फ एक ही स्टॉप लॉस लेने वाले हैं तब। तो जब भी आपका रिस्क एक्सीड होता है मंथली बेसिस पर और डेली बेसिस पर, उस टाइम के लिए आपको ट्रेडिंग को बंद करना है। अब मान लो आपको जो रिस्क था 5,000 रुपए मंथली बेसिस पर, वो लॉस हो गया है। अब क्या करें? अब जो अमाउंट आपका अकाउंट में डला था वहां से 5,000 रुपए निकालो, अपने कैपिटल में ऐड कर दो और फिर से ट्रेडिंग को स्टार्ट करो सेम रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। पर मान लो अगर आपने प्रॉफिट किया है तो चाहे 1,000 या फिर 2,000 रुपए का ही क्यों ना हो, तब आपको अपने कैपिटल को इंक्रीज करना है। अब ये करना कैसे है? सबसे पहला तो ये कि जब तक आप 3 महीने तक कंसिस्टेंटली बेसिस पर प्रॉफिटेबल नहीं रहते हो, यानी लगातार आप 3 महीने से प्रॉफिट कर रहे हो, तभी आपको इंक्रीज करना है अपने कैपिटल को। अब 3 महीने के बाद सबसे पहले आपको अपने 5,000 रुपए को ऐड करना है, यानी कि अब आपकी कैपिटल हो जाएगी 30,000 रुपए। और जब आप इस कैपिटल के साथ में फ्रेंडली हो जाओ, यानी कि इससे भी प्रॉफिट करने लगो, तब 2 महीने के बाद में आपको अपने 10,000 रुपए को और ऐड करना है। अब यहाँ पर अभी कैपिटल हो जाएगी 40,000 रुपए। और जब इसके अगले मंथ में फिर से तुम प्रॉफिटेबल रहते हो, तब अपनी टोटल कैपिटल का जो भी तुम यूज कर रहे हो उसका 10 या 20% मंथली बेसिस पे इंक्रीज कर सकते हो। आपको तुरंत जल्दबाजी में एक बड़ा कैपिटल को इंट्रोड्यूस नहीं करना, अपनी कैपिटल को तुरंत से बढ़ाना नहीं है। इससे आपके इमोशंस जो है कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं, डगमगा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने लॉट साइज को कैसे कैलकुलेट करना है। अब जैसे आपने यहाँ पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड की है जिसका प्राइस चला था 100 रुपीज पे। अब मान लो आप यहाँ पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बाय करते हो जिसकी प्राइस 100 रुपीज है और वहाँ पर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हो, यानी कि 10 पॉइंट नीचे, यानी 90 रुपए पर। तो पॉइंट कितना निकल के आए? 10 पॉइंट। ये है स्टॉप लॉस पॉइंट। अब यहाँ पर हमने पहले जाना कि आपको एक ट्रेड में रिस्क कितना रखना है, 400 से लेके 800 रुपए। अब 800 रुपए जो है वो आपका रिस्क और जो 10 रुपए है वो आपका एसएल पॉइंट है। तो रिस्क को एसएल पॉइंट से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर निकल के आता है 80। अब ये 80 जो है वो है आपकी क्वांटिटी। अब चाहे आप कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो, वहां पर आपको 80 क्वांटिटी से ऊपर ट्रेड नहीं लेनी है, इससे कम ले सकते हो। जैसे अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो जहाँ पर एक लोट 25 क्वांटिटी का है, तो 80 को 25 से डिवाइड करते हैं, जहाँ पे निकल के आता है 3.2। तो यहाँ पर आपको जो लॉट साइज रखना है वो है 3। अब अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो वहाँ पर एक लोट है 15 क्वांटिटी का, तो जब आप 80 को 15 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर निकल के आता है 5.3। तो आपको लॉट रखना है यहाँ पर 5। तो इसी तरीके से आप अपने लॉट साइज को कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए, मतलब एक ऐसा ट्रेडर जो कि प्रॉफिटेबल है, काफी टाइम से प्रॉफिट कर रहा है, अब वो अपनी कैपिटल को 1 लाख तक पहुंचा चुका है। तो वहां पर जाकर आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने कैपिटल को यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो कि अराउंड मान लो 30,000 रुपए। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मंथ के रिस्क को डिसाइड करना है, जो कि अराउंड होगा 6 से 7,000 रुपए। अब यहाँ पर आपको डे रिस्क कितना रखना है, वो आपका अराउंड होगा 1,000 से लेकर 1,500 रुपए। तो यहाँ पर आपको इतने रिस्क के हिसाब से अपने लॉट साइज को कैलकुलेट करना होगा, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन होगी पहले की ऐसी। और मान लो अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो, प्रॉफिटेबल रहते हो मंथली, तो सेम तरीका है कि आपको अपने कैपिटल को कैसे इंक्रीज करना है। सिंपली आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग 20 से 25% इंक्रीज कर सकते हो। जैसे 30,000 पे आप 7 से 8,000 रुपए इंक्रीज कर सकते हो और लगातार प्रॉफिटेबल रहते हो तो 10,000 के अराउंड आप मंथली इंक्रीज कर सकते हो। और जैसे जैसे आपको ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस मिलता रहता है एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तब आप अपने आप समझने लगते हो कि आपको कब कितना इंक्रीज करना है। तब आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पर कितना रिस्क रखना है, कितना कैपिटल हमको यूज करना है। बट स्टार्टिंग में जितना सेफ खेलोगे उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने जो भी आपको कैलकुलेशन बताई है, तो वहाँ पर मैंने जहाँ कोशिश ये की है कि अगर आप वहाँ पर लॉस करते भी हो तो आप अपने पूरे अकाउंट को खत्म ना कर दो, जिसके लिए कुछ पार्ट को डिवाइड करके आपके अकाउंट में डलवा दिया है और इन्वेस्टिंग करवा दी है। तो जैसे ही आप प्रॉफिट करने लगते हो तो इस बचे हुए सेविंग फंड का यूज कर सकते हो बाद में, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज को और ध्यान रखना, एक बुक है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, यहाँ पर एक चीज कही गई है पैसों के बारे में कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, पैसे लगाते हो रिस्क पे, जहाँ से आपको पैसे आते हैं यानी प्रॉफिट होता है, अब उस पैसों को खर्च नहीं करना है, अपने ऊपर लुटाना नहीं है। उन पैसों को दोबारा से इन्वेस्टमेंट करो उसी चीज में, यानी कि पहले तो इन्वेस्टमेंट आपने की, वहां से जो इन्वेस्टमेंट आई उसको ना खा के आपने उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया है। अब जब यहाँ से आपको पैसे आए तब उसको यूज करो, यानी कि जब शुरुआत में आप प्रॉफिट करते हो ट्रेडिंग से, तब आपको उसको खर्च नहीं करना है किसी भी शौक में। उन पैसों को दोबारा से इन्वेस्ट करो और जब दूसरी बार वहां से पैसा आए तब जाके आप अपने शौक को पूरा कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट जनरेशन तो आपकी होगी जो आपने पैसा पहले इन्वेस्ट किया, सेकंड जनरेशन जो वहां से पैसा आया, अब थर्ड जनरेशन क्या है जो उस पैसे से पैसा बना है। सो यूज थर्ड जनरेशन ऑफ योर मनी एंड डोंट ईट योर फर्स्ट जनरेशन चाइल्ड। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और कोई भी क्वेरीज है कमेंट में पूछ सकते हो आप, उसके लिए सिंपल वे में वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और कुछ और डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो।